नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स, जिसमें हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये क्लास बहुत दिनों बाद आ रही है, तो आज से हम रेगुलर शुरू करेंगे। आप जो पहले 2 क्लास है उनको देख करके इस क्लास पे आएँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है सेट, रिलेशन एंड मैपिंग का। तो चलिए उसमें हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और आज कुछ और परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें जो सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे वो है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो पूरक समुच्चय क्या है? पूरक समुच्चय जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है। पूरक समुच्चय, जैसे कि आपको कोई समुच्चय दे रखा है ए, आपको मान लीजिए एक ए समुच्चय दे रखा है और आपके पास एक समुच्चय है यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय और एक आपको ए समुच्चय दे रखा है। जब सार्वत्रिक समुच्चय में से हम ए समुच्चय को, जो आपको समुच्चय दे रखा है, उसके अवयवों को निकाल देते हैं, तो जो हमारे पास बचता है वो बचता है पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री सेट, और वही कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है जिसे हम ए डैश से निरूपित करते हैं। और या इसको हम लिख सकते हैं ए सी, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए सी के लिए क्या है हमारे पास कंडीशन? u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए, सार्वत्रिक में से ए को घटाने पर जो हमारे पास समुच्चय आएगा वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास u दे रखा है, u क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये कोई एक u है, और आपके पास ए समुच्चय है 1 2 3 4। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? u में से ए के उन सारे अवयव को छोड़ने के बाद, ए के सारे अवयव को हटाने के बाद जो बचता है वही आपका ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे तो 1 2 3 और 4 को छोड़ने पर हमारे पास जो संख्या बचेगी वो होगी 5 और 6, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है, जिसे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री 5 और 6। ए कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास आ गया 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली बात करेंगे हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणधर्म क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स में जो लॉ है, जो गुणधर्म है, उनके बाद में बात करेंगे। गुणधर्म गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो इनमें जो गुणधर्म आता है उनके बारे में बात करने से पहले इनमें कुछ गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या है कि वर्ग सम। वर्ग सम का नियम क्या कहता है कि वर्ग सम, पहला है वर्ग सम। वर्ग सम का मतलब क्या है कि जब दो अवयवों को हम, दो समुच्चयों को हम यूनिवर्सल करें तब भी वही आए और इंटरसेक्शन करें तब भी वही आए। जैसे कि एक समुच्चय हमने ए लिया है, ए यूनियन ए करेंगे तो भी हमारे पास ए आएगा, और इसका ए इंटरसेक्शन ए करे तब भी हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। यानी कि तीनों कंडीशन में बराबर रहना चाहिए। ऐसे दो समुच्चय जिसका इंटरसेक्शन करने पर भी हमें वही अवयव प्राप्त हो जो वो अवयव है, और यूनिवर्सल करने पर भी हमें वही अवयव प्राप्त हो, यानी कि इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल करने पर हमें सेम समुच्चय प्राप्त हो, तो उसे हम वर्ग सम का नियम कहते हैं। वर्ग सम का नियम देखो, अब ए और बी का, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे और दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि समुच्चय है, दोनों समुच्चय एक जैसे हो, बराबर हो, तभी होगा। क्योंकि जैसे देख लीजिए, ये हमने ले लिया, ये, अब यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर आना है। अब इस u को हम b मान ले, ठीक है, और हम निकाला ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी।
तो कभी बराबर आ सकता है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर नहीं आ सकता है। देखिए इसमें से अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तब तो हमारे पास समुच्चय ए आएगा इंटरसेक्शन में समुच्चय ए आएगा। जब इनका हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास बी आएगा और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर समुच्चय होगा वो दोनों बराबर होंगे। अगर इसके हम इन अवयवों को हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा ये यूनियन, ये होएगा वर्ग सम का, दोनों वर्ग सम होंगे। वर्ग सम कैसे? इसके अवयव का इंटरसेक्शन, इसका और इसका यूनियन दोनों बराबर आएगा, तो इसे हम वर्ग सम का नियम कहते हैं। अगला हमारे पास है क्रम विनिमेयता। अगला क्या है? क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का नियम क्या कहता है कि आप उनका इंटरसेक्शन निकालो, यूनियन निकालो, आगे पीछे करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे? जैसे कि हमने एक समुच्चय ले लिया ए, एक ले लिया बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तब भी हमारे पास आएगा जो बी इंटरसेक्शन ए करने पे आएगा वही। यानी कि आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों का मान सेम आएगा। यानी कि उनके क्रमों को बदलने से पहले ए बाद में बी को पहले ले जाओ, ए को बाद में ले जाओ, तो भी आपके समुच्चय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यूनियन के लिए ले लें, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए। क्रम विनिमय का मतलब क्या है? क्रम को बदलने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये है। जैसे कि हमने ये पहले वाला सेम बना लेते हैं, 6 और 7, इसमें से एक को हटा लो। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो भी आपके पास 3 4 5 अवयव आएंगे, फिर ए बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो भी आपके पास कॉमन अवयव तो यही आएंगे। इंटरसेक्शन ये 3 अवयव होंगे, कैसे भी कर लो। अगला है क्या है कि ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास बी आएगा। अब बी यूनियन ए करेंगे तो भी हमारे पास यूनियन में तो बी ही आएगा इन दोनों के लिए। इसका मतलब क्या है? ये क्रम विनिमय है। यूनियन और इंटरसेक्शन क्रम विनिमय होते हैं। इसे इतना ही है इसमें। अगला है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, तो साहचर्य के नियम की बात करें तो साहचर्य का नियम किस प्रकार है? साहचर्य का मतलब हम 3 समुच्चय लेंगे और तीनों को हम किसी भी प्रकार से यूनियन कर लो, तीनों का इंटरसेक्शन कर लो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो है साहचर्य कहलाएंगे। साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ साहचर्य। इसमें क्या है कि अब हमने ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 5 और सी बराबर हमने 2 4 6 ले लिया। ठीक है, और हमने साहचर्य लगाया। हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें वही प्राप्त होना चाहिए जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से प्राप्त होगा। ये इंटरसेक्शन है, सी से प्राप्त होगा। कैसे? देखिए, पहले हमें जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम सीधा कोष्टक पे जाते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है? 2 है। फिर इसका जो इंटरसेक्शन का आया वो 2 आया। अब हम इस 2 का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? तो भी हमारे पास 2 ही आएगा, यानी कि इसका मान तो आ गया 2। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या आएगा? 1 2 दोनों में, यानी कि हमारे पास है 1 और 2। अब हमने इसका सी के साथ जब इंटरसेक्शन निकाला तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, 1 इसमें है नहीं, 2 है तो 2 आया, यानी कि इधर भी हमारे पास मान वही 2 आया है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो। पहले ए बी का इंटरसेक्शन करके बाद में सी का इंटरसेक्शन कर लो, पहले ए बी का इंटरसेक्शन फिर बी सी का इंटरसेक्शन कर दो। कैसे भी करोगे तो आपको मान वही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यूनियन में है, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी,
बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे? पहले ए और बी का यूनियन करेंगे। ए और बी का यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 5, यानी कि यूनियन में जो अवयव है उनको सेम नहीं लेना है और सभी अवयवों को ले लो, 1 2 3 और 5। तो हमारे पास आ गया इसका 1 2 3 और 5। फिर हमने इसका इस सी के साथ किया तो 1 2 2 4 तो है नहीं इसमें, इसमें क्या है 2 पड़ा है, 4 और 6 को और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 और 6। फिर हम क्या करेंगे? बी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी करेंगे। बी और सी के हम देखेंगे, बी और सी में देखेंगे और हमारे पास क्या आएगा 1, बाद में 2 4 5 6, यानी कि हमारे पास बन गया 1 2 4 5 और 6। इसका हम जब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इनका मान ये आ गया, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, पीछे बचा 3, 3 बीच में आ जाएगा। तो देखिए दोनों का बराबर आ रहा है, ये आपके साहचर्य का नियम है। अगला है तत्समक अवयव, तत्समक समुच्चय। तत्समक समुच्चय का मतलब क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ भी इंटरसेक्शन करो, यूनियन करो, एक ऐसा ही अवयव प्राप्त हो, एक वही प्राप्त हो। तो तत्समक सेट में हम लेंगे फाई, फाई को हम तत्समक सेट बोलेंगे। कैसे? तत्समक अवयव ऐसा होता है जिससे या तो जोड़ो या गुणा करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि जोड़ने के प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या है? 0 है, यानी कि 0 को किसी में जोड़ो, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तत्समक गुणांक है, यानी कि गुणा के लिए तत्समक क्या है? 1 है, 1 को किसी के साथ गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आप ध्यान रखना कि जो प्लस है, प्लस यूनियन का काम और गुणा है वो इंटरसेक्शन का काम करता है। और इसमें हम क्या लेंगे कि दोनों का काम करेगा। तो फाई एक ऐसा समुच्चय है, फाई को हम ऐसे रिक्त समुच्चय को हम ऐसे भी निरूपित करते हैं, यानी कि बीच में अवयव कोई नहीं है, या आपको इसको फाई भी लिख सकते हो। और ये एक तत्समक समुच्चय है। तत्समक समुच्चय कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई करोगे, ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो आपके पास फाई प्राप्त होगा, और ए यूनियन फाई करोगे तो आपके पास ए प्राप्त होगा, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए कोई हमने समुच्चय ले लिया है 1 2 3, इसका हम फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि फाई एक समुच्चय है जिसको किसी के साथ इंटरसेक्शन करने पर वही आता है। यूनियन में क्या होता है? देखिए जोड़ने पर फर्क नहीं पड़े तो वो है यूनियन, और गुणा करने पर फर्क नहीं पड़े तो इंटरसेक्शन। देखिए गुणा करने पर क्या आ रहा है? हमें फाई आ रहा है, तो फाई क्या हो गया? तत्समक। ऐसा समुच्चय जिसका करना पड़े, गुणा करना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। यूनियन के लिए क्या है? प्लस के लिए हम यूनियन लेते हैं, तो प्लस में भी फाई ले लो। अब देखो इसी में हम फाई को जोड़ते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है। फाई में कोई अवयव नहीं है तो यूनियन करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये हो गया तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के बाद हम देखेंगे बंटन नियम। बंटन नियम देखेंगे, या प्रॉपर्टी लिखते जाइए, गुणधर्म को लिखते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बीएससी के साथ साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे जो हायर लेवल के लिए है तो आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा। अगला है हमारे पास बंटन नियम। बंटन नियम क्या कहता है कि आप 3 समुच्चयों में अलग अलग करोगे तो उसका अलग नियम है। बंटन नियम क्या कहता है कि यदि आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हो तो इसको हम लिख सकते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 2 का इंटरसेक्शन तीसरे के यूनियन के साथ वही मान प्राप्त होगा जो ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन सी, ए यूनियन बी कर दो या सी कर दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही प्राप्त होगा मान। यानी कि आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल के ए के साथ यूनियन कर दो, या ए और बी का यूनियन ए और सी का यूनियन करके इंटरसेक्शन निकाल लो तो भी आपको मान सम प्राप्त होगा। कैसे होगा? देखिए हमने ले लिया कोई अवयव
1 2 3 ए के लिए, ठीक है। बी ले लिया हमने 2 4 6। अगला हमने ले लिया सी 2 5 9। आप कुछ भी लेके देख लेना। अब आपको पहले करना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में से कॉमन अवयव क्या है वो निकालना है 2। अब बाद में इसका यूनियन करना है ए के साथ। इसका ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम देखो ए बी का यूनियन करेंगे, ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन क्या होगा हमारे पास, 1 2 3, 2 इसमें पड़ा है तो क्या आएगा 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन सी भी निकालना है। ए यूनियन सी क्या, ए और सी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 2 5 9, यानी कि 2 पड़ा है तो 1 2 3 5 और 9। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। फिर हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में देखिए इनमें से जो कॉमन अवयव है वो लेना है। कॉमन अवयव लेंगे 1 1 कॉमन है तो 1 आ गया। अगला क्या 2 इसमें भी है 2 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी आ गया, आगे कोई कॉमन नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं ए, यानी कि इससे जो मान प्राप्त होगा वही इससे मान प्राप्त हुआ, यानी कि ये क्या है, ये बंटन नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार ये है इसी प्रकार दूसरा आ जाएगा इसी में, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के यूनियन के बराबर। नहीं हो तो आप इसी को समुच्चय को लेकर ट्राई कर लेना, आपको हो जाएगा। और इसके बाद अगला हम देखते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो या ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अलग अलग, उनके लिए भी आपको दिया है कि यदि आपको क्या निकालना हो, पहले तो है डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालो या आप ए का कंप्लीमेंट बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालो, बराबर आएगा। और दूसरा डी मॉर्गन नियम कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो का कंप्लीमेंट निकालो या आप निकाल दो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब हमें 3 अवयव चाहिए, एक तो यू ले लो 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं कुछ ऐसे ही बना के लाया हूँ, तो आप कोई भी समुच्चय बनाना और आप देख लेना सेम टू सेम आएगा। फिर ए में हमने ले लिया 1 2 6, बी में हमने ले लिया 2 4 9। ये अपने पास 3 समुच्चय है। पहला ध्यान रखना कि यूनिवर्सल में हमेशा सब आने चाहिए, तो 6 7 8 और 9 सब आए हुए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, ए और बी का हमें यूनियन निकालना है। पहले हम इसको देखते हैं, कौन सा पहला गुणधर्म है उसको देखते हैं। उसी प्रकार आपको दूसरा घर से करना है, ट्राई करना है, और आपको ये गुणधर्म याद रखने हैं और प्रूफ भी आए तो करना है। पहले हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन करेंगे मतलब क्या है, ए के जो अवयव हैं वो बी में से निकालो और बाकी सबको जोड़ दो। तो हमारे पास क्या है 1 2 4 6 9। तो हमारे पास है 1 2 4 6 9, ये आ गया है ए यूनियन बी। इसका हमें कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब क्या है कि यूनियन में से इस सब को हटा दो, यूनिवर्सल में से इन सब अवयवों को हटाने के बाद जो बचे वो 1 2 4 6 9 को बटाएंगे, 1 2 4 6 9 को हटाएं तो क्या बचा हमारे पास, जो आएगा मान वो होगा 3 5 7 8। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें करना है ए का कंप्लीमेंट। ए क्या है, ए है 1 2 6।
इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसमें से 1 to 6 को घटा दो तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट? ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा 1 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, 3, 4, 5, 6 को हटा दिया, 7, 8 और 9। ये आपके पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर हमें निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये लो आप ले लो बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल मेथड बी के अवयव को घटाने पर। तो देखिए एक यूनियन बी में है नहीं तो 1 लिख लो। फिर क्या है? 2 पड़ा है, 3, 4 पड़ा है, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो ये आ गया पास हमारे पास ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इनका इंटरसेक्शन करना, इनके कॉमन अवयव लेने। इसमें कॉमन अवयव क्या है? देखिए 3 है, 3 पड़ा इसमें। फिर क्या है? 4 नहीं है, 5 है, 5 पड़ा इसमें। फिर 6 नहीं है, 7 है, ये 7 पड़ा है। फिर 8 है, 8 पड़ा है। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जो इससे मान प्राप्त हो रहा है वही हमें इससे मान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।